सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु ने अपने प्रवचनों में कहानी के माध्यम से हमें समझाया था। सात संगत जी वही कहानी दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है जी। आशा है जी परवान करना। सात संगत जी सतगुरु फरमाते हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में सबसे अमीर कैसे बने। सात संगत जी चलो इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। सात संगत जी एक दिन कहीं सत्संग हो रही थी। सत्संग जी वहाँ एक व्यक्ति आता है। सत्संग जी वो बहुत गरीब होता है। उसके बीवी बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसको पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। अपनी डेली की मजदूरी करता था और अपने बच्चों को शाम का पेट पालन करता था। सत्संग जी तो एक दिन ऐसे ही सत्संग जी वहाँ सत्संग हो रही थी। सत्संग जी और कहीं दूर से महात्मा जी आए थे जो विचार कर रहे थे। सत्संग जी वो व्यक्ति भी टहलता हुआ आवाज सुनकर वहाँ आ गया। सत्संग उसने सोचा चलो देख के आते हैं कि आखिर इस सत्संग में क्या होता है। सत्संग जी उसके बाद विचार सुने तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस मिशन को जानने की उत्साह पैदा हुई और वह फिर अंदर चला गया। सत्संग जी अंदर जाकर देखा कि जो महापुरुष गद्दी पर बैठे हैं और सभी सत्संग जी नीचे बैठे हैं और सभी मिलकर सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो सत्संग जी जो गद्दी पर महापुरुष बैठे थे, सत्संग जी सत्संग खत्म होने के बाद सत्संग जी वह गद्दी से उठने लगे। तो सत्संग जी वो व्यक्ति जो बहुत गरीब था, सत्संग जी उसने उन महापुरुषों के चरणों में लेट गया और सत्संग जी बोलने लगा कि महापुरुषों मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने आज तक बहुत भक्ति की, सभी भगवानों की पूजा की, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे खाने के भी लाले पड़े हैं। मेरे पास रहने को घर भी नहीं, कहीं ना कहीं बस झोपड़ी डालकर रहता हूँ। मैं उसी में ही रहता हूँ। बरसात पड़ती है, आंधी आती है, तूफान आता है तो उसमें भी पानी टपकने लगता है और वो भी उड़ जाती है। महापुरुषों आप मुझे ऐसा मंत्र बताओ। आप कहते हैं ना कि दुनिया का भला करने वाला सतगुरु परमात्मा है, तो आप मेरे को कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। सत्संग जी जो गद्दी पर बैठे थे महापुरुष, उन्होंने बताया कि आप सत्संग में आना शुरू करो और इस सतगुरु परमात्मा निरंकार को जानने की कोशिश करो। आपको पता चले जाएगा कि यह संसार रूपी जो इतना संसार दुखी है, इतने बड़े बड़े व्यक्ति जो अमीर हैं लेकिन उसके बाद भी दुखी हैं। सत्संग जी उसने सत्संग में जाना शुरू किया। एक दिन फिर से वो सत्संग पहुंचा। सत्संग जी वहाँ सत्संग पहुंचने के बाद सत्संग जी जो गद्दी पर महापुरुष बैठे थे वो विचार कर रहे थे। उनके विचारों को ध्यान से सुनने लगा। सत्संग जी उनकी एक एक बात ध्यान से सुन रहा था। सत्संग जी वो व्यक्ति सोच रहा था कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसी बात मिल जाए जो मेरा जीवन बदल जाए। सत्संग जी सत्संग समाप्ति के बाद जैसे ही गद्दी पर बैठे महापुरुष उठने लगे, सत्संग जी फिर से वो व्यक्ति उनके चरणों में आकर लेट गया और फिर से वो बातें दोहराने लगा कि आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे के जाइए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। सत्संग जी वो व्यक्ति महापुरुषों से कहने लगा कि मेरे बीवी बच्चे बिल्कुल रोड पे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं, कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। सत्संग जी जो गद्दी पर बैठे थे महापुरुष, उन्होंने एक पेन और कॉपी मंगवाई। मैंने आपको 3 लाइन लिख के दी है, आपको इनको उठते बैठते चलते फिरते बस इन 3 लाइनों को बोलना है। आप कुछ भी कर रहे हो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। सत्संग जी उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। सत्संग जी उसने वही किया, वह 3 लाइनों को बोलता रहा। पूरा एक दिन हो गया, वह 3 लाइनें बोलता रहा। सत्संग जी 2 दिन हो गए, वही लाइनें बोलता रहता। सत्संग जी घर वाले जो उसकी पत्नी थी कहती कि आप ये क्या बोलते रहते हो। सत्संग जी बच्चे कहते कि आप ये क्या बोलते रहते हो। सत्संग जी 3 दिन हो गए,
सत्संग जी वो बोलता रहता। सत्संग जी बोलता बोलता थक गया बेचारा। सत्संग जी वहीं एक पेड़ के पास में बैठ गया। सत्संग जी फिर से तीसरे दिन वह पेड़ के नीचे बैठ गया। सत्संग जी 3 लाइन बोल रहा था। सत्संग जी क्योंकि उसको जो गद्दी पर बैठे महापुरुषों ने कहा था कि कम से कम 3-4 दिन तक आपको इन लाइनों को बोलना है। सत्संग जी जब तक वह पेड़ के नीचे बैठा वह 3 लाइनें बोलता रहता। सत्संग जी 3 दिन पूरे हो गए थे। शाम को वो अपने घर गया, खाना खाया और फिर से वह अगले दिन सत्संग जी बहुत ज़्यादा निराश हो गया और निराश होने के बाद सत्संग जी फिर सुबह ही पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। फिर से वह 3 लाइनें बोलना शुरू कर दिया। सत्संग जी 2-3 घंटे के बाद सत्संग जी वहाँ से कोई इंसान चलकर आया जो रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि कोई पेड़ के नीचे बैठा बड़बड़ा रहा है। वो उसके पास गया, उससे पूछा कि आप ये क्या बोल रहे हो? सत्संग जी उसने कहा जो निरंकारी मिशन है उसमें सत्संग होता है। एक महापुरुष जो गद्दी पर बैठे थे उन्होंने मुझे 3 लाइन लिख के दी है और कहा है कि इसे पूरे मन से बोलना। सत्संग जी दूसरा इंसान था, उसे एक नौकर की तलाश थी। सत्संग जी उस इंसान को समझ में आ रहा था कि मेरी तलाश खत्म हो गई। उसने कहा भाई तुम मेरे पास काम करोगे? सत्संग जी उस गरीब व्यक्ति ने कहा हाँ भाई मैं आपके पास काम कर लूँगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, नौकरी भी छूट गई है। सत्संग जी उस इंसान ने कहा कि तुम मेरे पास नौकरी कर लो, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। तुम्हें मेरी सारी ज़मीन देखनी होगी और मैं तुम्हें खाने पीने को, रहने को सब चीज़ दूंगा। अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाना और सारी खेती बाड़ी तुम्हें ही देखनी होगी और खाने पीने को सब मैं दूंगा। सत्संग जी सत्संग जी जो वो गरीब व्यक्ति था वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर चला गया। सत्संग जी धीरे धीरे सत्संग जी उसने काम शुरू किया। सत्संग जी ऐसे ही सत्संग जी समय बीतता गया। लेकिन सत्संग जी जो वो गरीब व्यक्ति था सत्संग जी उसने सत्संग जी वह 3 लाइनें बोलनी नहीं छोड़ी। सत्संग जी जिसकी जमीन थी वह उसे देख देख कर मुस्कुराता था कि हे दातार ऐसी कृपा तेरी इस इंसान पर कि यह 24 घंटे 3 लाइन बोलता रहता है। सत्संग जी वह 3 लाइन बोलते बोलते सत्संग जी उसे पूरा 1 साल हो गया था। सत्संग जी इस बार की फसल इतनी बढ़िया होती है। सत्संग जी पहले फसल होती थी वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया फसल हो गई। सत्संग जी वो जो इंसान जिसकी ज़मीन होती है वो देखकर चौंक जाता है कि इतनी अच्छी फसल सत्संग जी तो हमारी आज तक नहीं हुई। और जब उस फसल को काटने के बाद जो भी पैसे आए तो उसने उसको बढ़ाकर पैसे दिए और जो भी उसकी सैलरी थी वो डबल करके दी। सत्संग जी उसे खाने पीने और रहने की जगह भी दी। सत्संग जी यह सतगुरु की कृपा है जो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। सत्संग जी वो इंसान सत्संग गया। सत्संग जी उसने देखा कि गद्दी पर वही महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने उनको वो 3 लाइनें लिख के दी थी। सत्संग जी वो कहने लगा कि दातार मैनू बख्श लो, मैं तेरी शरण में हूँ, मैनू बख्श लो। सत्संग जी उन महापुरुषों ने उन्हें खड़ा किया और कहा कि भाई क्या बात हो गई, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। सत्संग जी वो रोने लगा। सत्संग जी और कहने लगा महापुरुषों आपने मुझे पहचाना नहीं। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि नहीं भाई मैंने आपको नहीं पहचाना। सत्संग जी वो व्यक्ति कहता है मैं 1 साल पहले सत्संग में आया था तो आपने मुझे 3 लाइन लिख के दी थी। सत्संग जी वो कहता है उन 3 लाइनों के बदौलत आज मैं इतनी अच्छे से खा पी रहा हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा हूँ, अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पा रहा हूँ। आज सतगुरु की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मेरा सारा कामकाज बन रहा है
और अपना जीवन अच्छे से चला रहा हूँ। साथ संगत जी वो 3 लाइनें क्या थी? साथ संगत जी आप सभी समझ गए होंगे कि वो 3 लाइन क्या थी। साथ संगत जी वो 3 लाइन थी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी सिमरन में इतनी पावर होती है साथ संगत जी कि आप सोच नहीं सकते। जितने आप सोचोगे, जितना आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाओगे, आप तब भी नहीं सोच पाओगे साथ संगत जी कि सिमरन में कितनी शक्ति और कितनी पावर होती है साथ संगत जी। साथ संगत जो गद्दी पर महापुरुष बैठे थे उन्होंने उनकी सारी बात सुनी। साथ संगत जी वो महापुरुष मुस्कुराए और कहने लगे, यह सब दातार की कृपा है, यह सतगुरु परम पिता परमात्मा निरंकार सबको देख रहे हैं, यह सब पर अपनी कृपा करते हैं, सबको अपनी भक्ति का अधिकार दिया हुआ है। साथ संगत जी ये बहुत दयालु है, यह जिसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं साथ संगत जी समझ लो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। साथ संगत जी सतगुरु परम पिता परमात्मा की देन है। साथ संगत जी सतगुरु ने आप पर इतनी कृपा की साथ संगत जी। निरंकारी मिशन का जो ज्ञान है यह वही ज्ञान है, कोई अलग नहीं साथ संगत जी। जितने भी वेद पुराण रामायण महाभारत जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था यह वही ज्ञान है साथ संगत जी। लेकिन ये दुनिया वाला नहीं समझते और भक्ति किए जा रहे हैं बिना ज्ञान के। भक्ति अधूरी होती है साथ संगत जी, बिना जाने सतगुरु की भक्ति भी अधूरी होती है साथ संगत जी। इस परम पिता परमात्मा को जान लो साथ संगत जी। निरंकारी मिशन आज आवाज़ दे रहा है कि इस परम पिता परमात्मा निरंकार को साकार रूप में देख लो और जान लो साथ संगत जी। यह सिमरन की शक्ति है साथ संगत जी। देखिए आज वो कहाँ से कहाँ आ गए साथ संगत जी। जीवन में कुछ भी हो जाए साथ संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए साथ संगत। जब भी हमें सेवा का मौका मिले तो हमें दौड़कर सेवा करनी चाहिए साथ संगत जी। सत्संग में हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए साथ संगत जी। हमें संतों के आशीर्वाद लेने चाहिए, हो सके तो साथ संगत जी उनके विचारों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे साथ संगत जी। सिमरन साथ संगत जी हमें हर टाइम करना चाहिए साथ संगत जी, उठते बैठते सोते जागते साथ संगत जी। फिर देखना साथ संगत जी आपका जीवन कैसे बदलता है साथ संगत जी। संगत जी सिमरन की जो पावर है, सत्संग की जो पावर है, सेवा की जो पावर है साथ संगत जी, एक दूसरे के प्रति प्यार जो नम्रता से इस सतगुरु ने दिखलाया है साथ संगत जी है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा साथ संगत जी। सेवा सिमरन सत्संग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो साथ संगत जी। अगर ये विचार आप सभी को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जी साथ संगत जी। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।